Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में कुछ ऐसे ज़रूरी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आइए ऐसे कुछ सेंटेंसेस आज हमने लिए हैं। सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पर कंजस्टेड लिखा हुआ है, तो इसलिए एक बार फॉर्मूलाज पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ नंबर 1 पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा नियम है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या पढ़ता हूँ भी बाय द वे आ सकता है। पढ़ता हूँ तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं जिनके लास्ट में आता है हिंदी सेंटेंसेस के, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये नियम या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उन सेंटेंसेस के लास्ट में जिनमें पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ये शब्द आते हैं, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस है थर्ड रूल या फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ चूँकि हैड टू है, ये पास्ट में है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही आता है, इसमें कोई दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला उन सेंटेंसेस के लिए या नियम उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए जिनके लास्ट में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे शब्द आता है। जैसे तुमको जाना पड़ेगा, तुमको रहना पड़ेगा, तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर इसका उदाहरण दूँ, पढ़ता है तो तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें रहना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें किताब खरीदनी पड़ती है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए पढ़ा था तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मुझे जाना पड़ा था, मुझे पैसे खर्च करने पड़े थे, मुझे बस से आना पड़ा था, मुझे टिकट लेनी पड़ी थी, मुझे पैसे उधार लेने पड़े थे, उसके लिए ये हैड टू यूज़ किया जाता है। इसी तरह से पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आता है, उनके लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ जिस तरह से फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में जैसे आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर विल और शैल यूज़ करते हैं और उसके बाद हैव टू यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हैव है वही मेन वर्ब की तरह काम करती है, यानी पढ़ेगा शब्द के अर्थ के लिए यहाँ पर हैव ही मेन वर्ब की तरह काम करती है, ऐसा भी आप मान सकते हैं और इस तरह से इसको टेंस के अकॉर्डिंग भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस या फोर्थ रूल इज सब्जेक्ट प्लस कैन और मे प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका ये रूल या फॉर्मूला उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके लास्ट में आता है पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, यानी जहाँ डाउट होता है, क्लियर नहीं है, जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, तुम्हें दवाई खरीदनी पड़ सकती है, तुम्हें आज दवा लेनी पड़ सकती है, उसे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, तुम्हें उसको उसकी मदद करनी पड़ सकती है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है पढ़ सकता था, जैसे कल तुम्हें जाना पड़ सकता था, कल तुम्हें पैसे बैंक से निकालने पड़ सकते थे, तुम्हें अपने दोस्त के घर पर ही रुकना पड़ सकता था, तुम्हें होटल में रुकना पड़ सकता था। इस तरह का सेंटेंस कहने के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनमें से यहाँ कुड हैव
हैड टू, ये तीनों ही ज़रूरी है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ सकता था के लिए तीनों एक साथ इसी तरह से यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी तरह से यूज़ की जाएगी। यहाँ भी, यहाँ कैन और मे के बीच में स्लैश है, तो यहाँ कैन और मे में ऑप्शन है। यहाँ कैन और मे को तो इनमें देखा जा सकता है कि इनमें से कोई सा भी आप चुन सकते हैं, कैन और मे में। लेकिन यहाँ कुड में कोई ऑप्शन नहीं है। कुड हैव, हैड टू, ये पूरा पढ़ सकता था के लिए ये इसी तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। आगे अभी ट्रांसलेट करेंगे तो बताएंगे। इसके बाद है 6th नंबर पर, यहाँ से आ जाइए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यहाँ दोनों सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, प्लस हैड टू। हैड यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह काम करती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है पढ़ चुका है। जैसे मुझे कई बार दवा खानी पड़ चुकी है, मुझे कई बार मुझे रिश्वत देनी पड़ चुकी है, कई बार मुझे झुकना पड़ चुका है। इस तरह से हम अपनी बात कहते हैं कई बार। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें हैज़ और हैव प्लस हैड टू का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है पढ़ चुका था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पढ़ चुका था, जैसे कि मुझे खाना खाना पड़ चुका था, तुम्हारे आने से पहले पैसे खर्च करने पड़ चुके थे, तुम्हारे आने से पहले मुझे बस में बैठना पड़ चुका था, टिकट फेंकनी पड़ चुकी थी, रिश्वत देनी पड़ चुकी थी, पैसे निकालने पड़ चुके थे, इसी तरह से उसको मारना पड़ चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस में पढ़ चुका था यूज़, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ चुका था शब्द आता है, तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए हैड टू, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है पढ़ रहा है, जैसे मुझे अब वीडियो बनाना पड़ रहा है, मैं नहीं बनाना चाहता अभी, कुछ देर बाद या कल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी बनाना पड़ रहा है, या लेट हो गया हूँ इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। मैं करना नहीं, मैं तो सोना चाहता हूँ, लेकिन सोने के बजाय मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इस तरह से हम कहते हैं बातें। उसके लिए पढ़ रहा है के लिए सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, ये कहने के लिए हम इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। 9th फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हैविंग टू, यानी ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसी का ये पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर भी मैं बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, और अगर आई आता है तो उसके साथ एम लगाते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू राइट हो जाएगा। मुझे कोई बात कहनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू से सम टॉक। मुझे यह कहानी सुननी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लिसन टू दिस स्टोरी। ऐसे हो जाएगा। पढ़ रहा था तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा था, जैसे मुझे तुम्हें जाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू गो, यानी यू के साथ यू प्लूरल है तो उसके साथ वर आ गया, यू वर हैविंग टू गो। तुम्हें लिखना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू राइट। मुझे जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो। मुझे सोना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्लीप। मुझे रिश्वत देनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू गिव ब्राइब। इसके बाद है 10th सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल बी हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ रहा होगा लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आएगा। इस पढ़ रहा होगा का मतलब है पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, ऐसे सभी, यानी रहा पढ़ना के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनके लिए सभी के लिए ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे पैदल चलना पड़ रहा होगा तो ही विल बी हैविंग टू वॉक। उसे पैदल चलना पड़ रहा होगा, ही विल बी हैविंग टू वॉक। उसे होटल में रुकना पड़ रहा होगा, ही विल बी हैविंग टू स्टे एट अ होटल। उसे दवाई खानी पड़ रही होगी या उनको दवाई खानी पड़ रही होगी तो दे विल बी हैविंग टू टेक मेडिसिन।
या ईट मेडिसिन। इस तरह से बच्चों को किताबें पढ़नी पड़ रही होंगी, चिल्ड्रन विल बी हैविंग टू रीड बुक्स। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पढ़ चुका होगा केवल लिखा है, लेकिन पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे, सभी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। जैसे उसे खाना खाना पड़ चुका होगा तो ही विल हैव हैड टू ईट फूड। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस हैड मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव हैड टू, तीनों एक साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर मुझे जाना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, ठीक है, अगर के साथ प्रेजेंट टेंस शो करते हुए पढ़ता है, तो इफ सब्जेक्ट हैज़ और हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर मुझे पढ़ना पड़ता है तो इफ आई हैव टू रीड। अगर मुझे पत्र लिखना पड़ता है, इफ़ आई हैव टू राइट अ लेटर। अगर तुम्हें पत्र लिखना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू राइट अ लेटर। इसी तरह से अगर उसे पत्र लिखना पड़ता है या उसे पैदल चलना पड़ता है, इफ़ ही हैज़ टू वॉक। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ सब्जेक्ट हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हैड टू आता है, जैसे अगर उसको जाना पड़ता तो इफ़ ही हैड टू गो, अगर उसको पैदल चलना पड़ता इफ़ ही हैड टू वॉक। इस तरह से ये आपके 13 फॉर्मूलाज मैंने आज इसमें लिए हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले पढ़ करके इसलिए सुनाया ताकि आपको ये फॉर्मूलाज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझ में आ जाए। इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किसी भी फॉर्मूला को हम देख लेते हैं, जैसे ये लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस हैड। तो यहाँ पे ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, वास्तव में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्ट होता है। ये हैज़ और हैव ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हैड इसमें थर्ड फॉर्म की जगह मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म के रूप में, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसमें इन्फिनिटिव होता है अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो। हालांकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी समझ में स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए इस तरह के सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं और उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब आइए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट किया है। जैसे हमें पुस्तक पढ़नी पड़ती है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, पुस्तकें लिखा है इसलिए यहाँ हैं शब्द आया है। तो इसमें क्या है, इसमें लास्ट में आ रहा है पढ़ती हैं, यानी हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ती हैं आता हो। उस फॉर्मूला की मदद से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में सबसे पहले हैज़ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमें क्या है, वी की इंग्लिश, हमें की इंग्लिश वी, तो वी हमने लिख दिया, और वी के साथ में वी प्लूरल है तो उसके साथ में हमने हैज़ और हैव में से हैव लिख दिया, वी हैव, और उसके बाद फिर टू, और उसके बाद में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड लिख दिया, वी हैव टू रीड, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ना पड़ता है, बुक्स, तो वी हैव टू रीड बुक्स हो गया, वी हैव टू रीड बुक्स, हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, वी हैव टू रीड बुक्स हो गया। इसी तरह से तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, तो तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, सबके लिए। यहाँ केवल पढ़ा था लिखा है, लेकिन पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, सबके लिए हो जाएगा यही फॉर्मूला। तो यू सब्जेक्ट क्या है, यू, हमने यू लिख दिया। इसके बाद सब में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जो है वो एक ही है, हैड, तो हमने हैड लिख दिया यहाँ, और उसके बाद फिर इन्फिनिटिव कहिए या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कहिए तो टू बाई हमने लिख दिया, और यू हैड टू बाई बुक्स। इसमें वर्ब क्या है, खरीदना पड़ा था, तो खरीदना इसमें हम मेन वर्ब मानते हैं, हालांकि ये स्ट्रक्चर में ये इन्फिनिटिव होता है। तो खरीदना की इंग्लिश हमने लिख दी टू बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो क्या खरीदना पड़ा था, पुस्तकें, तो यू हैड टू बाई बुक्स हो गया। यानी तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, यू हैड टू बाई बुक्स, तुम्हें खाना खाना पड़ा था, यू हैड टू ईट फूड, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा था, यू हैड टू रिकॉर्ड वीडियो, तुम्हें फिल्म देखनी पड़ी थी, यू हैड टू सी अ फिल्म। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसी तरह से उसे पुस्तक खोलनी पड़ेगी, तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए जिसके लास्ट में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आता हो, तो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल, और उसके बाद विल के साथ हैव टू आएगा, तो यहाँ हैव टू लिख दिया हमने, और ही विल हैव टू, उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या करना पड़ेगा, खोलनी पड़ेगी, तो खोलने की इंग्लिश ओपन, और इस तरह से ही विल हैव टू ओपन अ बुक, ही विल हैव टू ओपन अ बुक हो जाएगा। ही विल हैव टू ओपन अ बुक, उसे पुस्तक खोलनी पड़ेगी, ही विल हैव टू ओपन अ बुक। तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, यू विल हैव टू ओबे माई टॉक, यू विल, तुम्हें यह पत्र समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेटर, तुम्हें यह खाना खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट दिस फूड। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है। तो अब हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके लास्ट में पढ़ सकती है आता हो। तो पढ़ सकती है क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन और मे, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है, तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, हमें की इंग्लिश वी के साथ कैन और मे में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ कैन लिख दिया, वी कैन, उसके बाद फिर हैव टू आना है, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैव टू लिख दिया, और इसमें वर्ब क्या है, बदलना, बदलने की इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दी चेंज, और वी कैन हैव टू चेंज। अब क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पुस्तक, तो हमने यहाँ पुस्तक की इंग्लिश ए बुक लिख दिया, और वी कैन हैव टू चेंज अ बुक, हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है, वी कैन हैव टू चेंज अ बुक। इस तरह से हमें यह बात माननी पड़ सकती है, वी कैन हैव टू ओबे दिस टॉक, हमें यह मामला सुलझाना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू सॉल्व दिस मैटर, यह सवाल हमको हल करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू सॉल्व दिस सम, हमें ये कपड़े पहनने पड़ सकते हैं, वी कैन हैव टू वेयर दीज क्लोथ्स, वी मे हैव टू वेयर दीज क्लोथ्स, हम कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों को, नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को पुस्तकें बंद करनी पड़ सकती थी। तो पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी के लिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिख दिया चिल्ड्रन, उसके बाद फिर कुड हैव हैड टू, तो कुड हैव हैड टू लिख दिया, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह हमने उसमें क्या है, बंद करनी पड़ सकती थी, यानी बंद करने की अंग्रेजी क्लोज लिख दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या बंद करना पड़ सकता था, पुस्तक या पुस्तकें, तो यहाँ बुक्स लिख दिया। और चिल्ड्रन कुड हैव हैड टू क्लोज दी बुक्स, यानी कि बच्चों को किताबें बंद करनी पड़ सकती थी, तो चिल्ड्रन कुड हैव हैड टू क्लोज द बुक्स, यानी सब्जेक्ट कुड हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे, ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हें अपना क्लेम छोड़ना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू गिव अप योर क्लेम, तुम्हें अपनी बात तुम्हें अपना रास्ता छोड़ना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू लीव योर वे, या यू कुड हैव हैड टू गिव अप योर वे, तुम्हें यह ट्रेन छोड़नी पड़ सकती थी, यू कुड हैव हैड टू लीव दिस ट्रेन, तुम्हें अपने पापा की बात माननी पड़ सकती थी, यू कुड हैव हैड टू ओबे योर फादर, तुम्हें आज स्कूल जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू गो टू योर स्कूल टुडे। इस तरह से पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी वाले फॉर्मूलाज या सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर्मूलाज तो फॉलो किए जाएंगे और सेंटेंसेस हो सकते हैं, ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। इसी तरह से उन्हें 2 पुस्तकें दान करनी पड़ चुकी हैं, तो पढ़ चुका है के लिए कौन सा सेंटेंस, सिक्स्थ हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैड टू, तो उन्हें 2 पुस्तकें दान करनी पड़ चुकी हैं, तो उन्हें सब्जेक्ट क्या है, उन्हें की अंग्रेजी दे, और दे के साथ फिर नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है हैज़ और हैव, तो प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, तो दे के साथ क्या आ जाएगा हैव, हमने यहाँ हैव लिख दिया, उसके बाद है हैड टू, हमने यहाँ हैड टू लिख दिया, और उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें वर्ब क्या है, दान करना, दान करने की अंग्रेजी डोनेट, और क्या दान करना, उसके बाद है फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दान करना, बुक, पुस्तकें, 2 पुस्तकें, तो हमने 2 बुक्स यहाँ लिख दिया। इस तरह से दे हैव हैड टू डोनेट 2 बुक्स, यानी उन्हें 2 पुस्तकें दान करनी पड़ चुकी हैं, दे हैव हैड टू डोनेट 2 बुक्स। उन्हें बहुत गलत परिस्थितियों में भी रहना पड़ चुका है, तो दे हैव हैड टू लिव इन बैड कंडीशंस, यानी बुरी परिस्थितियों में भी उनको रहना पड़ चुका है, दे हैव हैड टू लिव इन बैड कंडीशंस। उन्हें दुश्मनों की भी बात माननी पड़ चुकी है, तो दे हैव हैड टू ओबे द टॉक्स ऑफ देयर एनिमीज,
इसी तरह से उन्हें कई गाड़ियां छोड़नी पड़ चुकी हैं आज या इस महीने में, तो दे हैव हैड टू लीव मैनी ट्रेन्स दिस मंथ या फिर टुडे, जो भी है। इसी तरह से उन्हें बहुत बुरे बुरे कपड़े पहनने पड़ चुके हैं, दे हैव हैड टू वेयर वेरी वेरी बैड क्लाउड्स। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है वाला भी सेंटेंस हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद है ग्राहकों को पुस्तकें लौटानी पड़ चुकी थी, तो पढ़ चुका था, पढ़ चुकी थी के लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे हैज़ हैव के साथ हैड टू आता है वैसे ही हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो ग्राहकों को पुस्तकें लौटानी पड़ चुकी थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ग्राहक। ग्राहक की इंग्लिश हमने क्या लिख दी, ग्राहक की इंग्लिश हमने कस्टमर लिख दी, कस्टमर्स। उसके बाद हैड टू आएगा, तो हैड टू हमने हैड टू आएगा, हैड टू हमने लिख दिया, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लौटाने की अंग्रेजी रिटर्न, और क्या लौटानी पड़ी थी, बुक्स, तो वो हमने बुक्स यहाँ लिख दिया और हो गया कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स, यानी ग्राहकों को बुक्स लौटानी पड़ चुकी थी, तो कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स, ग्राहकों को पुस्तकें लौटानी पड़ चुकी थी। ठीक है, कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स। इसी तरह से उन्हें खाना खाना पड़ चुका था, दे हैड टू ईट फूड। इसी तरह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ चुका था, तो दे हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर। इस तरह से चुकाता, चुकी थी, चुके थे वाले सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर है मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है, पढ़ रही है के लिए क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मतदाता। मतदाता की इंग्लिश वोटर। वोटर कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वोटर्स, प्लूरल है इसलिए वोटर्स। और वोटर्स चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया वोटर्स आर। अब क्या करना पड़ रहा है, मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, तो वोटर्स आर के बाद हैविंग टू आएगा, तो हैविंग टू, फिर क्या करना पड़ रहा है, फाइट, लड़ना पड़ रहा है, तो वोटर्स आर हैविंग टू फाइट। मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, वोटर्स आर हैविंग टू फाइट। बच्चों को बैठना पड़ रहा है, चिल्ड्रन आर हैविंग टू सिट। मुझे आपकी बातें सुननी पड़ रही हैं, तो आई एम हैविंग टू लिसन टू योर टॉक्स। मुझे टाइम खर्च करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पेंड टाइम। इस तरह से यहाँ पर पढ़ रहा है, पढ़ रही है वाले भी सेंटेंसेस इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर है हमें पत्र लिखना पड़ रहा था, तो जैसे पढ़ रहा है उसी तरह से पढ़ रहा था, सिर्फ अंतर इतना इसमें इज़ेमार होता है, इसमें वॉजवर हो जाता है। हमें पत्र लिखना पड़ रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉजवर हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमें की इंग्लिश वी, और वी के साथ वॉज वर में से क्या आएगा, वर, हमने वर लिख दिया, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या है, लिखना, लिखना की इंग्लिश राइट, हमने राइट लिख दिया, और क्या लिखना पड़ रहा था, ए लेटर। इस तरह से हमें पत्र लिखना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू राइट अ लेटर हो गया। वी वर हैविंग टू राइट अ लेटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें सोचना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू थिंक। हमें टाइम खर्च करना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू स्पेंड टाइम। हमें बुरे कपड़े पहनने पड़ रहे थे, वी वर हैविंग टू वेयर बैड क्लोथ्स। उसे इंतज़ार करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू वेट। उसे लिखना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू राइट। ठीक है, इस तरह से पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहा था, ये वाले सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं। फिर है उन्हें पत्र फेंकना पड़ रहा होगा, तो पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी हैविंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, उन्हें पत्र फेंकना पड़ रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, उन्हें की इंग्लिश दे, और हमने यहाँ दे लिख दिया। दे के बाद क्या है, विल और शैल में से क्या होगा, दे के साथ विल आएगा, विल हमने लिख दिया। उसके बाद बी प्लस हैविंग टू, तो बी प्लस हैविंग टू। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें वर्ब क्या है, फेंकना। फेंकना की इंग्लिश थ्रो, थ्रो की फर्स्ट फॉर्म थ्रो ही है, तो दे विल बी हैविंग टू थ्रो। क्या फेंकना पड़ रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो दे विल बी हैविंग टू थ्रो द लेटर। उन्हें पत्र फेंकना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू थ्रो द लेटर हो गया, दे विल बी हैविंग टू थ्रो द लेटर। इसी तरह से उन्हें सोचना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू थिंक। उन्हें रास्ता चुनना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू चूज द वे।
उसे इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, ही विल बी हैविंग टू वेट। उसे बातें सुननी पड़ रही होंगी, ही विल बी हैविंग टू लिसन टू टॉक्स। इस तरह से ये सेंटेंस भी हो जाएगा। इसी तरह से उसे अभी तक टिकट लौटानी पड़ चुकी होगी, तो पड़ चुकी होगी कौन सा, परफेक्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, सब पढ़ चुकी होगी, यानी ये विल हैव हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। इस तरह से सभी इसमें ये तीनों चीज़ें, पढ़ चुका होगा, यहाँ केवल पढ़ चुका होगा लिखा है, लेकिन पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसे अभी तक टिकट लौटानी पड़ चुकी होगी, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश ही के साथ क्या आता है, विल, और विल के बाद क्या है, हैव हो गया, और उसके बाद हैड टू, तो हैड टू लिख दिया, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, लौटाना, लौटाना की इंग्लिश रिटर्न, तो हमने रिटर्न लिख दिया, और उसके बाद क्या लौटाना पड़ा होगा या पड़ चुका होगा, टिकट, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया द टिकट, और कब तक, अभी तक के लिए बाय नाउ लिख दिया। तो इस तरह से उसे अभी तक टिकट लौटानी पड़ चुकी होगी कि इंग्लिश क्या हो गया, ही विल हैव हैड टू रिटर्न द टिकट बाय नाउ, ही विल हैव हैड टू रिटर्न द टिकट बाय नाउ, ये उसकी इंग्लिश हो गई। अब है आगे सेंटेंस, अगर मुझे सरकार से लड़ना पड़ता है, तो अगर मुझे सरकार से लड़ना पड़ता है तो इफ़ आई हैव टू फाइट विद द गवर्नमेंट हो गया इसी तरह से। और अगर तुम्हें पुस्तकें बंद करनी पड़ती तो इफ़ यू हैड टू क्लोज द बुक्स इसी तरह से हो गया। अगर तुम्हें पुस्तकें बंद करनी पड़ती, इफ़ यू हैड टू क्लोज द बुक्स, इफ़ सब्जेक्ट हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्मूला का हमने को फॉलो किया। अगर इसी तरह से अगर तुम्हें खाना खाना पड़ता, इफ़ यू हैड टू ईट फूड, अगर तुम्हें खाना बनाना पड़ता, इफ़ यू हैड टू कुक फूड, अगर तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ते, इफ़ यू हैड टू स्पेंड मनी। इस तरह से ये सेंटेंस भी हो गया। इसमें ये भी देख सकते हैं कि अब इसमें चूंकि देखिए क्या हैव टू, हैड टू, विल हैव टू है, तो जहाँ विल कैन आ रहा है या इज एम आर आ रहा है, वहाँ तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, कैन में के बाद नॉट आ जाएगा, या कुड के बाद नॉट आ जाएगा, या फिर उसमें वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, जहाँ नॉट लगाना है। और अगर इनको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जहाँ विल शैल कैन कुड मे माइट या इज एम आर आ रहे हैं, वो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के लिए ये ऑक्सिलरी वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। लेकिन इसमें दो फॉर्मूला ऐसे हैं, जैसे आई हैव टू, यानी सब्जेक्ट प्लस पहले वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस टू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोई दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये जो हैज़ और हैव है ये यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। इसलिए इनका अगर नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर आपको कहना है हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, अब इसका तो इसका ट्रांसलेट हो गया वी हैव टू रीड बुक्स। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह हो जाएगा, वी डू नॉट हैव टू रीड बुक्स, हमें पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, इसका नेगेटिव हो जाएगा वी डू नॉट हैव टू रीड बुक्स, यानी वी डोंट हैव टू रीड बुक्स। उसे पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, ही डज नॉट हैव टू रीड बुक्स। ये थोड़ा सा अपनी समझ से सुने और इसको समझें। ही डज नॉट हैव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह यूज होता है, ही डज नॉट हैव टू रीड बुक्स। उसके बाद अगर क्या हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं तो डू वी हैव टू रीड बुक्स हो जाएगा। क्या उसे पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, डज ही हैव टू रीड बुक्स हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ हैड होता है मेन वर्ब की तरह, यानी ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डिड। तो जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर डिड लगाएंगे। जैसे तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, यू हैड टू बाई बुक्स, लेकिन तुम्हें पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, यानी हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू, फिर से नोट करिए, यू डिड नॉट हैव टू बाई बुक्स, यानी तुम्हें पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़ी थी। और क्या तुम्हें पुस्तकें खरीदनी पड़ी थी, तो डिड यू हैव टू बाई बुक्स, डिड यू हैव टू बाई बुक्स। क्या उसे पुस्तकें पढ़नी पड़ी थी, डिड ही हैव टू रीड बुक्स, उसे पुस्तकें पढ़नी नहीं पड़ी थी, ही डिड नॉट हैव टू रीड बुक्स। नोट करें।
इसके बाद उसे पुस्तक खोलनी पड़ेगी, तो ही विल हैव टू ओपन अ बुक। उसे पुस्तक नहीं खोलनी पड़ेगी, ही विल यहाँ नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव टू ओपन अ बुक। और क्या उसे पुस्तक खोलनी पड़ेगी, तो विल ही हैव टू ओपन अ बुक, विल ही हैव टू ओपन अ बुक। इसी तरह से हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है, तो वी कैन हैव टू चेंज अ बुक आपने बना लिया। फिर हमें पुस्तक बदलनी नहीं पड़ सकती है, तो वी फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा। वी कैन नॉट हैव टू चेंज अ बुक, वी कैन नॉट हैव टू चेंज अ बुक यहाँ हो जाएगा। और क्या हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है, अगर ये कहेंगे तो कैन वी हैव टू चेंज अ बुक, क्या हमें पुस्तक बदलनी पड़ सकती है, कैन वी हैव टू चेंज अ बुक, ये हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों को पुस्तकें बंद करनी पड़ सकती थी, बच्चों को पुस्तकें बंद करनी पड़ सकती थी क्या हो गया, चिल्ड्रन कुड हैव हैड टू क्लोज द बुक्स। अब बच्चों को पुस्तकें बंद नहीं करनी पड़ सकती थी, तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और हो जाएगा चिल्ड्रन कुड, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब कुड हो गई तो कुड नॉट हैव हैड टू क्लोज द बुक्स, चिल्ड्रन कुड नॉट हैव हैड टू क्लोज द बुक्स हो जाएगा। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बच्चों को पुस्तकें बंद करनी पड़ सकती थी, तो हो जाएगा, तो कुड इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब कुड है वो पहले आ जाएगी। कुड चिल्ड्रन हैव हैड टू क्लोज द बुक्स, कुड चिल्ड्रन हैव हैड टू क्लोज द बुक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद है उन्हें 2 पुस्तकें दान करनी पड़ चुकी हैं, तो दे हैव हैड टू डोनेट 2 बुक्स। अब इसको हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या है यहाँ, चूंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, ये परफेक्ट टेंस में है, तो इसके बाद हैव के बाद आ जाएगा दे हैव नॉट हैड टू डोनेट 2 बुक्स, दे हैव नॉट हैड टू डोनेट 2 बुक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें 2 पुस्तकें दान करनी पड़ चुकी हैं, तो ये हैव पहले आ जाएगा और हो जाएगा हैव दे हैड टू, फिर से सुने हैव दे हैड टू डोनेट 2 बुक्स, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से ग्राहकों को पुस्तकें लौटानी पड़ चुकी थी, तो क्या हो जाएगा कस्टमर्स हैड टू, कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स, लौटानी पड़ चुकी थी। और ग्राहकों को पुस्तकें नहीं लौटानी पड़ चुकी थी, तो कस्टमर्स हैड नॉट हैड टू, हैड नॉट हैड टू रिटर्न बुक्स। और क्या कस्टमर्स को यदि ग्राहकों को पुस्तकें लौटानी पड़ चुकी थी, तब क्या हो जाएगा, तब पहला ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ हैड, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए यह हैड कस्टमर्स से पहले यदि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा हैड कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स, हैड कस्टमर्स हैड टू रिटर्न बुक्स, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, तो मतदाताओं को लड़ना पड़ रहा है, वोटर्स आर हैविंग टू फाइट आपने ट्रांसलेट कर लिया। अब अगर आप कहते हैं कि मतदाताओं को लड़ना नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा वोटर्स आर नॉट हैविंग टू, वोटर्स आर नॉट हैविंग टू फाइट, वोटर्स आर नॉट हैविंग टू फाइट, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या वोटर्स को लड़ना पड़ रहा है, तो ये आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा आर वोटर्स हैविंग टू फाइट, आर वोटर्स हैविंग टू फाइट, ये हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से हमें पत्र लिखना पड़ रहा था, तो वी वर हैविंग टू राइट अ लेटर। उसके बाद हमें पत्र नहीं लिखना पड़ रहा था, तो वी वर नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर, वर के बाद नॉट आ जाएगा, वी वर नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर, वी वर नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। और उसके बाद क्या हमें पत्र लिखना पड़ रहा था, तो वर वी हैविंग टू राइट अ लेटर। इन केस क्या हमें पत्र नहीं लिखना पड़ रहा था, तो वर वी नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज पढ़ रहा होगा, तो उन्हें पत्र फेंकना पड़ रहा होगा, दे विल बी हैविंग टू थ्रो द लेटर, दे विल बी हैविंग टू थ्रो द लेटर। लेकिन उन्हें पत्र फेंकना नहीं पड़ रहा होगा, तो हो जाएगा दे विल नॉट बी, फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट बी हैविंग टू, दे विल नॉट बी हैविंग टू, दे विल नॉट बी हैविंग टू थ्रो द लेटर। इसी तरह से अब क्या उन्हें पत्र फेंकना पड़ रहा होगा, क्या से शुरू होगा सेंटेंस, तो उसकी जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और हो जाएगा विल दे बी हैविंग टू थ्रो द लेटर, विल दे बी,
विल दे बी हैविंग टू थ्रो द लेटर, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से अभी उसे अभी तक टिकट लौटानी पड़ चुकी होगी, तो ही विल हैव हैड टू रिटर्न द टिकट बाय नाउ हो जाएगा। लेकिन उसे अभी तक टिकट लौटानी नहीं पड़ चुकी होगी, तो पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट हैव हैड टू, ही विल नॉट हैव हैड टू रिटर्न द टिकट बाय नाउ, ही विल नॉट हैव हैड टू रिटर्न द टिकट बाय नाउ। उसके बाद क्या उससे टिकट लौटानी पड़ चुकी होगी, तो will he have had to return the ticket by now, will he have had to return the ticket by now। और क्या उसे अभी तक टिकट लौटानी नहीं पड़ चुकी होगी, तो will he not have had to, will he not have had to return the ticket by now, इस तरह से हो जाएगा। अगर मुझे सरकार से लड़ना पड़ता है, if I have to fight with the government, और अगर इसको नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखें इफ़ वाले इंट्रोगेटिव नहीं, इनका कोई इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो इफ़ जो कंडीशन है उसकी वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए इनको हम इंट्रोगेटिव में तो नहीं बनाते, लेकिन नेगेटिव में बनते हैं ये। तो इफ़ आई डोंट हैव टू फाइट, इफ़ आई हैव टू फाइट, अगर मुझे लड़ना पड़ता है, अगर उसे लड़ना पड़ता है, इफ़ ही हैज़ टू फाइट, अगर उसे पढ़ना पड़ता है, इफ़ ही हैज़ टू रीड, और अगर उसे लड़ना नहीं पड़ता है, इफ़ ही डज नॉट हैव टू रीड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई होता है। इफ़ ही डज नॉट हैव टू रीड, इफ़ ही हैज़ टू रीड, इफ़ ही डज नॉट हैव टू रीड, इफ़ आई हैव टू रीड, इफ़ आई डू नॉट हैव टू रीड, इस तरह से ये हो जाता है। और अगर उसे अगर तुम्हें पुस्तकें बंद करनी पड़ती, यानी कि इफ़ यू हैड टू क्लोज द बुक्स, और अगर तुम्हें पुस्तकें बंद नहीं करनी पड़ती, तो ये भी क्या है, ये हैड है, तो ये भी पास्ट में है, तो इफ़ यू डिड नॉट हैव टू हो जाता है। इफ़ यू डिड नॉट हैव टू क्लोज द बुक्स, जैसे यहाँ हो जाता है वैसे यहाँ इफ़ यू डिड नॉट हैव टू क्लोज द बुक्स। अगर तुम्हें जाना नहीं पड़ता, इफ़ यू डिड नॉट हैव टू गो। अगर तुम्हें सुनना नहीं पड़ता, इफ़ यू डिड नॉट हैव टू लिसन। अगर तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, इफ़ यू डिड नॉट हैव टू स्पेंड मनी। इस तरह से हो जाएगा। ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में थे। अभी इसके लिए पैसिव वॉइस के फॉर्मूला इस सेम स्ट्रक्चर के लिए देना बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।